तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आज हम आपको कुछ सुपर टेट के लिए लेके आए हैं। तो आप पढ़ाई कीजिए, हम बीच बीच में आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तो सुपर टेट के लिए कुछ ऐसे ही जानकारी थी। और जैसा कि यूट्यूब पर और हर जगह आप पेपर में देख रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी, कैसे क्या आएगी, तो उसी पे हम कुछ चर्चा करेंगे सुपर टेट 2023 को लेके। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है मैटर, क्या है, कैसे क्या है। क्योंकि कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं या फिर आपको पेपर में कटिंग भी आ रही है कि वैकेंसी इतने दिन में आने वाली है, ये है वो है। तो हम आज देख लेते हैं कि क्या है, और आप अपनी पढ़ाई को करिए, आप डिमोटिवेट मत होइएगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, हर इंसान हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन तो आप कंटिन्यू पढ़ाई को करते रहिए। आइए देखते हैं कि क्या है हमारा सुपर टेट 2023 में क्या होने वाला है। तो देखिए कितने पदों पर होगी भर्ती। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने पदों पर भर्ती होगी। तो देखिए कि ये तो कोई कह नहीं सकता कि कितने पदों पर होगी, क्या होगी। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा हलफनामा दिया गया था 51,000 का, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा हलफनामा दिया गया था, शायद हो सकता है कि 51,000 ही वैकेंसी आ जाए, क्योंकि पहले से हलफनामा दिया गया था, या तो फिर 67,000 आ जाए, मतलब 67 के आ जाए। क्योंकि कुछ जैसे कि कुछ सीटें बची खुची थी, तो उसमें भी था, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई क्लियर नहीं कर सकते कि 51,000 आएगी कि 67,000 आएगी। मांग हमारी तो क्या है, 97,000 है। तो क्या पता हमारी मांग पूरी हो जाए, या क्या पता न पूरी हो, तो ये भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो ये डिपेंड करता है आपके गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें वो देखना है। 97,000 भी दे सकती है, और उसके बाद हमें बेरोजगार भी रख सकती है, ये तो किसी गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बेरोजगार ही होते गए हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 51,000 67,000 का ये मामला है, ये कोई भी नहीं कह सकता। जो लोग कहते हैं कि नहीं 51,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है, 97,000 पे आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैकेंसी तो आएगी, ये तो कन्फर्म है कि आएगी, लेकिन कितना आएगी, अगर ये कोई कह देता है कि नहीं मैं लिख के देता हूँ कि इतनी वैकेंसी आएगी या इतनी आएगी, तो वो आप कभी मत मानिएगा कि इतनी आएगी। कभी क्या होता है ना कि हम सोच लेते हैं कि अच्छा 97,000 वैकेंसी आएगी, तो हम उस लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आप सोच लीजिए कि वैकेंसी 10,000 ही आएगी, आप 10,000 के लेवल पर तैयारी करिए, वैकेंसी 97,000 आ जाएगी, तो आपकी ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाएगा आपका। तो आप उस हिसाब से लेके चलिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं 97,000 आएगी तो हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, या 67,000 आएगी तो कम मेहनत पड़ेगा। तो आप एक हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते रहिए। तो हम देखते हैं कि परीक्षा कब तक होने की संभावना है, तो ये भी कोई नहीं कह सकता है कि कब तक हो सकता है। एक अपना लोग थिंकिंग लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब कि जैसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो इस हिसाब से एक अपना सब थिंकिंग लग रहा है कि हाँ कितने तक आ सकती है, या मतलब कब तक पेपर हो सकता है। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या हमारा बीएड और बीटीसी जो है कोर्ट में चल रहा है। जब तक उसका मैटर फाइनल नहीं होगा, तब तक वैकेंसी कुछ भी इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कुछ भी अता पता नहीं चलेगा। अगर इन्होंने पहले क्या किया था कि देखिए 24 नवंबर से इन्होंने क्या किया था, डेट दिया था 24 नवंबर का, कि इनका जो तारीख है 24 नवंबर के दिए, फिर 24 नवंबर से इन्होंने क्या कर दिया, 14 दिसंबर कर दिया। ये तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, और हम क्या करते जा रहे हैं, ऐसे देखते जा रहे हैं कि अब तारीख बीतेगी, अब तारीख बीतेगी, लेकिन तारीख पे तारीख अब क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा यूपी टेट का एग्जाम कब होगा। अगर समझ लीजिए आपकी वैकेंसी एक आप मतलब एक माइंड सेट करके चलिए कि आप जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना माइंड सेट करके चलिए कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो जून जुलाई तक अपना एक टारगेट बनाकर चलिए आप, कि जून जुलाई तक जितना भी 5-6 महीने हमारे पास हैं, हम उसमें क्या करेंगे, एक टारगेट बना के चलिए, उसमें आप क्या करिए, तैयारी करिए। और हो सकता है कि वैकेंसी आपकी अगस्त तक आ जाए, मतलब सारी एग्जाम जो आपके हैं सुपर टेट के अगस्त तक हो जाए। तो या तो अगस्त तक वैकेंसी ही आए, ऐसा तो नहीं है कि अगस्त तक वैकेंसी आए, एग्जाम हो सकता है अगस्त तक आपका हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि अगस्त को टारगेट नहीं बनाएंगे, जून जुलाई को बनाएंगे, या तो आप जून को ही बना लीजिए। आपके पास फिर अगर अगस्त में एग्जाम होने हैं तो 2 महीने बचेंगे, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से चलिए। जैसे देखिए यूपी टेट का पेपर जो हमारा है, हो सकता है आपका यूपी टेट का पेपर, जैसे कि यूपी टेट का पेपर आपका अगर फरवरी तक उन्होंने करा दिया, या जनवरी या फरवरी तक करा दिया, तो आपके, या तो फरवरी लास्ट तक भी करा दिया, मार्च लास्ट में अगर आपके इनके रिजल्ट आ गए, तो एक मान के चलिएगा कि अप्रैल मई या जून तक ऐसा कुछ है, तो अप्रैल तक कुछ नोटिफिकेशन जारी हो जाए, या तो फिर अगस्त ही आ जाए।
तो आप एक मान के चलिएगा, अपने को जून जुलाई रख के चलिएगा कि हमें वहाँ तक तैयारी करनी है। बाकी आगे तो आप देखिएगा क्या होता है, वो तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अब सिलेबस में परिवर्तन होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी होता भी है सिलेबस में परिवर्तन, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और सारे सिलेबस तो आपके उतने ही रहेंगे, 14 के 14 रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे कि नहीं हम बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार हैं तो चलिए हम आपके सिलेबस को कुछ कम कर देंगे, आप रोजगार पा जाएंगे। तो इस टेंशन में आप मत रहिएगा। तो आपको जो है वो मिलेगा, आपको जितना सिलेबस है आपको वही रहेगा, 14 का 14 सब्जेक्ट रहेगा। आप पूरा पढ़ डालिए। और कुछ लोग यहाँ पे ये करेंगे कि जैसे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद जब सिलेबस आएगा तो फिर हम उसके बाद ये चीज़ें करेंगे, तो आप वहाँ मत जाइएगा। ठीक है, आप पहले से ही तैयारी अपना स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए सुपर टेट लोगों को लगता है ना कि हम IAS PCS का मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं तो IAS PCS बहुत टफ है और सुपर टेट कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैंने कई मोटिवेशन वीडियो सीटेट के लिए भी बनाए हैं, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि लोग IAS PCS के लिए मोटिवेशन बनाते हैं और सीटेट वालों और सुपर टेट वालों के लिए नहीं बनाते हैं। वो भी पढ़ते हैं, उनको 14 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, उनको सीटेट में भी पढ़ने रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IAS PCS या SSC GD वाले ही या CGL वाले ही तैयारी करते हैं या मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया में बदलाव। चयन प्रक्रिया में तो कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, और बाकी का तो गवर्नमेंट का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भी होगा मुझे लगता है इस वैकेंसी के बाद ही हो सकता है। चयन प्रक्रिया आपकी वैसे ही रहेगी जैसे आपका बनता है ये जिस तरीके से आपका गुणांक बनता है उस तरीके से गुणांक बन के आपकी चयन प्रक्रिया होगी। और यहाँ पे देखिए हो सकता है आप क्या करेंगे कि अगर आपने यूपी टेट दिया है तो यूपी टेट अगर आया तो आप दोबारा यूपी टेट दीजिएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है अगर यूपी टेट में, ठीक है, यूपी टेट में अगर हो सकता है यूपी टेट उन्होंने ले लिया तो यूपी टेट में आपके 110 नंबर हैं, तो अगर आपने इस बार पेपर दिया तो आपके 120 या 125 आ जाते हैं। तो अगर उन्होंने यूपी टेट का भी अगर गुणांक में जोड़ना शुरू कर दिया है, अगर जोड़ना तो वैसे नहीं चाहिए उन्हें कि 2025 के बाद ही ये सब प्रोसेस शायद स्टार्ट हो, इस वैकेंसी के बाद ही, लेकिन अगर उन्होंने जोड़ना स्टार्ट कर दिया है तो आप क्या करेंगे कि ये यूपी टेट आप जरूर देंगे इस बार वाला, और आप टारगेट करके चलिएगा कि 125। क्योंकि देखिए अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की बात नहीं है। इसके पहले भी आप तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे सारे सुपर टेट वाले ही होंगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहा होगा सुपर टेट की, जिसने यूपी टेट और सी टेट पास कर लिया है, तो आप यहाँ पे 125 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर उन्होंने इसे गुणांक में भी जोड़ा तो भी आप टेंशन फ्री रहेंगे। उसके बाद अपनी सुपर टेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कैसे करें तैयारी, तो हम आपको ये बता रहे हैं। तैयारी करने का मतलब जैसे देखिए एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज उठाइए। ऐसा नहीं है कि हम इसी में सारा मिक्स करके पढ़ें कि EVS पढ़ लिए, फिर उसके बाद कंप्यूटर पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, ऐसे मत करिए। एक सिलेबस उठाइए। मान लीजिए आपने हिंदी उठाया, हिंदी को पूरा कंप्लीट खत्म करिए। हिंदी को क्या करिए, कंप्लीट खत्म करिए। फिर हिंदी का क्या करिए, आप यहाँ पर आप हिंदी का MCQs करिए। ये खत्म होने के बाद फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, तीसरा उठाइए, ऐसे बारी बारी से उठाइए। फिर सारा सब्जेक्ट आपका खत्म होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर मिक्स का MCQs करेंगे, मिक्स MCQs करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी को आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा क्या है, और कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स के पीछे भागते हैं। तो आप नोट्स के पीछे मत भागिए, बिल्कुल भी नोट्स के पीछे मत भागिए। अगर आपने सीटेट यूपी टेट क्लियर कर लिया है तो आपके पास इतना सेंस है, आपके पास इतना नॉलेज हो चुका है कि आप अपना नोट्स बना सकते हैं और अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जो सीटेट टेट पढ़ता है वो इतना ऐसे घिस घिस के पढ़ता है ना कि उसको समझ में आ जाता है कि नोट्स कैसे बनेगा। तो कुछ लोग होते हैं किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए नोट्स के लिए। अपना खुद का नोट्स बनाइए। अभी टाइम है आपके पास 5 महीने 6 महीने, तो आप नोट्स बना के पढ़ते जाइए। फिर बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहता है। क्योंकि देखिए अपना खुद का नोट्स बना के पढ़ने से वो चीज़ें एग्जाम तक याद रहती है। किसी दूसरे का नोट्स पढ़ने से क्या पता एग्जाम हॉल के बाहर ही आप वो चीज़ें भूल जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये चीज़ें करिएगा और मन लगा के पढ़ाई करिए। और अभी से सोना वोना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सो गए तो फिर दुनिया आपको ज़िंदगी भर सोने नहीं देगी। सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार नहीं सोने देंगे, वैसे भी आपके ऐसे ही जान खाए हुए होंगे कि अब क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। मतलब मैं किसी एक का नहीं कर रही हूँ, ये सबके हाल है। ये सोचते होंगे कि टेट सीटेट पास हो गए तो अभी तक कर क्या रहा है, मतलब इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कर क्या रहा है। तो इसलिए सो मत, जागो। मतलब ये होता है ना कि अभी सो गए तो दुनिया बाद में सोने नहीं देगी। अभी सो गए तो
अभी सो गए तो दुनिया बाद में सोने नहीं देगी, तो ज़िंदगी भर जागते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि ज़िंदगी भर जागने से अच्छा है कि अभी मत सो। और इसलिए क्या है कि यहाँ पे अभी अपना युद्ध स्टार्ट कर दीजिए। युद्ध हो पानीपत का हो या किसी कोई भी युद्ध हो, तो आप उसे स्टार्ट कर दीजिए और ये सोचिए कि हमने युद्ध स्टार्ट किया है तो युद्ध को जीत के आना है, वहाँ पे हार के नहीं आना है, लोगों को हरा के आना है। ठीक है, तो आप एकदम जोरों तौर से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो सीटेट क्वालिफाई है तो वो अगर केबीएस की तैयारी करें तो उनकी केबीएस की और जो सुपर टेट की तैयारी वो साथ में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो केबीएस के सिलेबस हैं और सुपर टेट के वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते सिलेबस हैं। तो जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में सुपर टेट की भी तैयारी होती है। क्योंकि केबीएस में देखिए आपकी हिंदी है, इसमें भी हिंदी है, इसमें केबीएस में इंग्लिश है, सुपर टेट में भी इंग्लिश है। और केबीएस में आपका कंप्यूटर है, सुपर टेट में भी कंप्यूटर है। केबीएस में आपके सारे सामान्य ज्ञान है, सुपर टेट में भी सामान्य ज्ञान है। मतलब सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो अगर आप केबीएस की तैयारी करें तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी सुपर टेट की तैयारी हो रही है। और जिनका यूपी टेट है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मन लगा के करिए। या तो फिर जिन्होंने अभी सी टेट का फॉर्म डाला है तो वो ये कर सकते हैं, वो केबीएस की भी तैयारी कर सकते हैं सी टेट के साथ साथ। तो वो केबीएस की तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि वो केबीएस का अगर उन्हें केबीएस अगर कहती है फॉर्म के लिए तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और केबीएस का भी एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। तो आप सभी पढ़ाई करिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए ताकि जिसका केबीएस हो वो केबीएस में पार हो जाए। क्योंकि देखिए केबीएस की अच्छी खासी वैकेंसी भी आई है, 6414 वैकेंसी है आपकी पीआरटी में। सिर्फ पीआरटी में आपकी 6414 वैकेंसी है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे कर जाएं। और कुछ लोग डरते हैं कि नहीं केबीएस में क्या है कि एक इंटरव्यू है और एक रिटन एग्जाम है, तो इंटरव्यू से मत डरिए। अगर रिटन अच्छा कर गए तो इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। तो ये देख लीजिएगा, आप सभी तैयारी करते रहिए। तो आप सभी को थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक भी कर लिया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और लोगों तक शेयर भी किया करिए ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ लोगों तक पहुँचे। और आप वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आप तक नोटिफिकेशन उसका जाता रहेगा। तो आप सभी को थैंक यू।